बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है 2025 आई, उसके मैथ का जो यूनिट नंबर 2 है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। लोगार्थम है क्या? लोगार्थम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड लोगोस एंड अर्थमोस। ये जो लोगोस एंड अर्थ मीट है विच मीन्स रेशो और प्रपोर्शन, यानी इसका मतलब है रेशो और प्रपोर्शन। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगार्थम। ये जो एमसीक्यूज है इसमें पूछ लिया जाता है कि किसकी जो कंट्रीब्यूशन है, किसने लोगार्थम का वर्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो जॉन नेपियर याद रखना आपने। तो इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी ये कम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो पेचीदा कैलकुलेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, especially those involving multiplication and division of large numbers. तो टुडे logarithm remain fundamental in mathematics with application in science, finance and technology. तो आगे बढ़ते हैं। ये logarithm of real number है क्या? तो डियर स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में, logarithm of a real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ logarithm है, ये याद रखनी है आपने, वो है ये log bx इक्वल टू वाई। इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, द logarithm ऑफ x टू द बेस b इज y, यानी x का जो logarithm है b बेस के साथ वो y है। इसमें b जो है is the base, x is the result of the number whose logarithm is being taken. x रिजल्ट है या वो नंबर है जिसका logarithm लिया जा रहा है। तो y is the exponent or the logarithm of x to the base b। अब इसको आप देखें तो ये logarithmic फॉर्म है, जो नंबर की फॉर्म है एक logarithmic फॉर्म है, और जो दूसरी फॉर्म है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ला को हटा के एक्स और वाई की जो जगह है, प्लेस है, उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बनेगा बी पावर वाई इक्वल टू एक्स। तो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम कहते हैं, ये सेकंड फॉर्म ऑफ लोगारिथम है और इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बिल्कुल इधर भी ये लिखा हुआ बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और लॉग बी एक्स इक्वल टू वाई जो है वो लोगारिथमिक फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है, और हमें कहा यह जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स लोगारिथमिक फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हम इधर करते हैं 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इट्स logarithmic फॉर्म या इट्स लॉग फॉर्म इज, इसकी लॉग फॉर्म इस तरह होगी कि लॉग को हम 10 के साथ लिखेंगे और इनकी प्लेस जो है हम रिप्लेस कर देंगे, तो 1000 इधर चला जाएगा जबकि 3 इधर आ जाएगा। तो ये है जी लोगारिथमिक फॉर्म। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, ये उसकी लोगारिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसका सोल्यूशन इस तरह है कि इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, इसकी लोगारिथमिक फॉर्म या लॉग फॉर्म कह ले सिंपली, तो लॉग लिखने के बाद 2 का 8 और 256 की जो प्लेस है, जगह है, वो चेंज कर देंगे, इक्वल टू 8। तो दिस इज एन आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, हम ये सारे क्वेश्चन इसी जगह पे, चूंकि ये लेंथ में छोटे हैं, इसी जगह करने की कोशिश करते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब 3 की पावर -3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 27, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करें ऑल द फॉलोइंग नंबर्स इन लोगारिथमिक फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, या इट्स लॉग फॉर्म इज, लॉग फॉर्म, इसका फॉर्म समझना है। तो लॉग फॉर्म इज 3 की पावर 1/27 इक्वल टू -3, यानी इन दोनों की प्लेस जो है वो हम चेंज कर देंगे। तो दिस इज एन आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है P इक्वल टू Q की पावर, और इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं
तो आपने क्या करना है, इसको या इस तरह लिख देना है, पहले क्यू की आर इक्वल टू पी लिख देना है। अब इट्स लॉग फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म इज, लॉग लिखना है क्यू का और इनकी प्लेस जो है वो चेंज कर देनी है, पी इधर आ जाएगा, ये क्यू है इक्वल टू आर, तो ये आंसर है। फिफ्थ पार्ट है 20 की पावर 2 इक्वल टू 400, इट्स log form is, its log form is log 20। अब इनकी जगह हम चेंज कर देंगे, 400 पावर में आ जाएगा, जबकि 2 जो है वो इधर आ जाएगा, ये दिस इज अ लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 पार्ट हो गए हैं हमारे पास। अब इसका 6 पार्ट हम इधर करते हैं। 6 पार्ट है 10 रेज़ टू पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। तो इट्स log form is log of 10 1/2 इक्वल टू -1/4, ये है जी लॉग फॉर्म इसका। अब आप देखें कि हमने इस पावर को इस साइड के साथ रिप्लेस कर दिया, साथ में लॉग का वर्ड यूज कर लिया। अब इसी तरह 6th क्वेश्चन के बाद अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन रह गया 6th, इसकी नंबरिंग ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। तो 11 की पावर 2 है इक्वल टू 121 है, तो इसकी लॉग फॉर्म क्या है, इट्स लॉग फॉर्म इज log 11 121 इक्वल टू 2, यानी इनकी जगह जो हमने चेंज कर दिया आपस में और लॉग वर्ड यूज कर दिया। अब 7th क्वेश्चन हो चुका है चूंकि पहले ही। अब 8th क्वेश्चन और लास्ट है आज का, बल्कि इस एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 32 होल 4 1/5 इक्वल टू 1/2। तो इट्स लॉग फॉर्म इज 32 की पावर 1/2, साथ लॉग लिखना पड़ेगा, लिखते हैं इक्वल टू -1/5। तो ये आंसर है। इस तरह 8 पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए। हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका रिवर्स है। देखें डियर स्टूडेंट्स, 2 फॉर्म्स होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉग फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी मैंने शॉर्टली एब्रीविएशन लिखी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूरा वर्ड लिखें और लॉगरिथमिक फॉर्म भी पूरा वर्ड लिखें। तो कभी हमें कहा जाता है, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप लॉग फॉर्म में लेकर आए, ये पहले क्वेश्चन में ऐसा हुआ इस एक्सरसाइज में। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए। ये दूसरा क्वेश्चन के भी इसी तरह 8 पार्ट होंगे। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये देखें लिखा है, एक्सप्रेस ज़ाहिर करें ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी पहले ये लॉगरिथमिक फॉर्म्स दी हुई हैं, अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लेके आना है। यानी पहले क्वेश्चन का ये रिवर्स प्रोसेस है। इसमें देखें सारे क्वेश्चन में लॉ का वर्ड यूज हुआ है डियर स्टूडेंट। जब लॉ का वर्ड यूज हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म पहले से मौजूद है। जब पहले से लॉगरिथमिक फॉर्म मौजूद है तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो पहला पार्ट हम करते हैं, log 5 125 इक्वल टू 3। लॉग लगाने के बाद क्या किया गया जाता है कि इसकी जगह चेंज की गई थी। अब क्या करना है, लॉग का वर्ड हटाना है और इनकी जगह दोबारा चेंज कर देनी है। 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इधर आप लिख दें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल का स्पेलिंग पूरे इधर से आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे log 2 16 इक्वल टू 4 है और इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज दिस। यानी हमने इनकी जगह अब दोबारा रिवर्स करनी है और log का वर्ड हटा देना है। थर्ड क्वेश्चन है, log 23 और ये 1 है इक्वल टू 0। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज
23 की पावर 0 इक्वल टू 1, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। यानी हमने जितनी लोगारिथमिक फॉर्म्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में तब्दील करते जा रहे हैं। एक ही पेज को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी नज़रों के सामने सारे क्वेश्चन छोटे रहें। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अपने जो नोट्स बना रहे हैं डेली हर एक्सरसाइज के रजिस्टर बनाएं ताकि आप उनको देखकर प्रैक्टिस करते रहें। याद रखें, मैथमेटिक्स इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, आपको मैथमेटिक्स बहुत आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी बातें हवा में उड़ जाएंगी। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, log 5 इक्वल टू 1। अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, यानी इनकी हम जगह बदल देंगे और लॉग का वर्ड हटा देंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ये मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये माइनर से क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, इनकी इतनी टेंशन नहीं होती। अगर स्टूडेंट्स इनको एक दफ़ा गौर कर लें तो ये भूलते नहीं हैं। आगे हम जब बड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो उसके लिए हम एक पेज पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इंशाल्लाह पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते रहिए और ये एक्सरसाइज देखते रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर भी करें और एक लाइक कर दे दें तो बहुत ज़बरदस्त है। सब्सक्राइब भी कर दें चैनल ताकि आपकी सपोर्ट जो है हमारे लिए खुशाइंद हो और हम इस पे काम जो है वो करते रहें। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, log 2 1/8 इक्वल टू 3 - 3, ये क्वेश्चन है। तो इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 की पावर -3 इक्वल टू 1/8। ये इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 1/2 इक्वल टू log 9 3। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है लेफ्ट टू राइट तो इजीली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक साइड लेफ्ट वाली राइट पे दे दी, राइट वाली लेफ्ट पे दे दी। आप इसको चाहें तो इंटरचेंज दोबारा कर लें। log 9 3 इक्वल टू 1/2 है और इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल है, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल भी बोलते हैं उर्दू मीडियम में। तो ये है हमारे पास, यानी हमने इनकी प्लेस चेंज कर दी। जैसे इनकी चेंज की थी, लॉग का वर्ड हटा दिया, इसी तरह इधर होगा। अब सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास ये 5 इक्वल टू log 10 और ऊपर जो है 1 लाख लिखा है। ये भी उसी तरह है, लेफ्ट को राइट पे लिखा गया है, राइट को लेफ्ट पे लिखा गया। अगर आप आसानी चाहते हैं, एक आम रूटीन जो आपकी चल रही है उसी तरह ये अगर आप रकम लिख लेते हैं तो फिर आपके लिए और आसानी होगी। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 10 की पावर 5 इक्वल टू 1 लाख। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये था सेवंथ क्वेश्चन और अब लास्ट है एट्थ क्वेश्चन। आप देखें, हम सारे क्वेश्चन जो है एक ही पेज पर करते जा रहे हैं। अगरचे इसकी राइटिंग फॉन्ट साइज जो है वो छोटा है, लेकिन गुजारा करें, इसको आप लैंडस्केप मोबाइल को करके देख लें तो भी ये काम चल जाएगा। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज उसी तरह सिमिलरली इनकी जगह चेंज करें। 4 की -2 इक्वल टू 1/16 एंड दिस इज अ कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप चाहें तो अपने रजिस्टर पर साथ साथ नोट करते जाएं। बेहतर है कि आप ऑनलाइन देखें ताकि हमारा वॉच टाइम भी बढ़े और आपको फ़ायदा भी हो, साथ में हमें भी फ़ायदा हो जो हमने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। कुछ स्टूडेंट्स की ख्वाहिश थी कि ये एक्सरसाइज चूँकि मैथमेटिक्स नया आया है तो आप इसको साथ साथ सॉल्व करें। अभी फर्स्ट चैप्टर रहता है, चूँकि हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट लिया अपने कोर्स का, इंशाल्लाह हम पूरा सिलेबस करेंगे। आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसके डियर स्टूडेंट 6 पार्ट है और कहा ये गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जितने भी लॉगरिथमिक फॉर्म्स हैं इनमें x का जो वेरिएबल है वो यूज़ हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है लेट आप इसको
लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज एक्स की पावर 3 है और ये 64 है। अगर आप देखें तो हम 64 को 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अगर आप साइड पे इस रफ वर्क में करके देख लें तो 4 16s आर 64, 4 4s आर 16 और 4 1s आर 4, 4 4 4 यानी 4 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट ये बात नोट रखें कि अगर बेसिस इक्वल हों, अगर पावर्स इक्वल हों तो बेसिस विल आल्सो बी इक्वल। चूंकि इसकी पावर इक्वल है 3 3 और इस तरह हम बेसिस को भी इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड हमने कर ली। सेकंड क्वेश्चन है log 5 1 इक्वल टू एक्स। इसमें भी कहा गया कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्योंकि ये लोगारिथमिक फॉर्म मौजूद है सारी, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें, आपको मालूम है पिछले क्वेश्चन से कि हम इनकी जगह चेंज करते हैं। तो 5 की पावर एक्स इक्वल टू 1। अब ये 5 की पावर x है और एक जो है ना, हम इसको अगर चाहें तो 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ की जो पावर रफ वर्क में आप लिख लें, ये रफ वर्क में हम साइड पे कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो 0 होती है तो उसको हम 1 कहते हैं। तो 5 की पावर 0 है तो 1। इसी तरह आप देखें बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगी। इस तरह x इक्वल टू 0 होगा। आंसर जो है x की वैल्यू जो है वो अब हमारे पास 0 है। तो इस तरह नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है log x8 इक्वल टू 1 इस इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। इसी तरह आप पूरा वर्ड एक्सपोनेंशियल लिख लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब आप देखें ये x की पावर 8 है और इधर 8 की पावर भी अगर गौर करें तो 8 ही है। तो लिहाजा 1 1 जो पावर्स हैं आपस में इक्वल हैं। तो जब पावर्स इक्वल होती हैं तो बेसिस भी इक्वल होते हैं। इस तरह x की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। इस तरह 3 पार्ट्स हमारे हो गए। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है log 10x इक्वल टू 3, यानी ये वाला फोर्थ पार्ट। तो अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 10 की पावर 3 इक्वल टू एक्स। अगर आप देखें तो 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू एक्स। 10 10s आर 100, 100 10s आर 100 10s आर 1000। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि log 4x इक्वल टू 3/2। तो इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, जगह थोड़ी है चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी इसी शीट पर कर दूँ तो ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इसके नीचे आपने लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक ही लाइन में लिख लें 4 की पावर, ये 4 है, 4 की पावर 3/2 इक्वल टू एक्स। अगर 2 को देखें 4 को तो 2 की 2 भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स। अब ये इससे कट गया। 2 की पावर 3 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एक्स। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। इस तरह एक्स का क्या आंसर आ गया 8। अब लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। log 2 की 10 24 इक्वल टू एक्स और इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 2 की पावर x इक्वल टू 10 24। 10 24 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो जो ये आएगी वैल्यू 2 की पावर 10। जैसे हम ये किया है इसी तरह आप यहाँ 10 24 रखिए और 2 पे डिवाइड करते जाएं, 10 पे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह देखें बेसिस इक्वल है 2 2 और बेसिस जब इक्वल होते हैं तो पावर्स विल आल्सो बी इक्वल। तो दिस इज एन आंसर। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये 6 के 6 पार्ट थर्ड क्वेश्चन के एक्सरसाइज नंबर 2.2 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई एरर इसमें नज़र आए, अनकॉन्शियसली हो जाती हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज भी हमारे इख्तिताम को पहुंची। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।